जो चीज हम न सुनो दोस्तों, हरियाणा के सीएम के विचार। बाजरा, उसमें भावांतर भरपाई योजना कि मार्केट रेट और जो एमएसपी है उसके बीच का अंतर ये हम किसान को देते हैं, उसके खाते में डालते हैं। और पिछले 4 साल से ये सफलतम प्रयोग चल रहा है। इस बार भी हमने 300 रुपया शायद घोषणा की। 300 रुपया अब धीरे धीरे एमएसपी का सफाई कर्मचारियों का जो 81 रुपया था आज 14,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं। चौकीदार का जो 35 रुपया था आज 11,000 रुपये दे रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी जो 214 रुपया थी आज 357 है। हालांकि ये केंद्र के साथ हर एक प्रदेश का एक सिस्टम है बना हुआ, वही तय करते हैं। लेकिन फिर भी किस जगह महंगाई और बाकी सब देख करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से तय होता तो ये 357 रुपया ये भी सारे देश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनकम के हिसाब से भी हरियाणा के लोगों की इनकम अच्छी है। उस नाते से उनका जो आरक्षण वो नए उद्योगों ने शुरू कर दिया है देना, क्योंकि हमने इंसेंटिव रखे हैं कि हरियाणा के आदमी को रखोगे तो ये इंसेंटिव भी देंगे। और उसके कारण से एक अच्छा इंसेंटिव है। उनका भी लालच ये होता था कि बाहर के प्रदेश के कम सैलरी में लोग आ जाते थे और यहाँ के प्रदेश का आदमी उतने कम सैलरी में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर हमने उनको इंसेंटिव दिया, तो यहाँ के लोगों को लगाने के लिए वो तैयार हो गए हैं और काफी अच्छी मात्रा में जा रहे हैं। इसके लिए एक पोर्टल बनाया है और जल्दी लागू हो जाएगा। निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती, इसकी कहानी किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे भर्तियां पहले होती थी। आज मैं कह सकता हूं कि 10 साल में 1/3 हमारा जो टोटल अमला है कर्मचारियों का 1/3 रिप्लेस हो चुका है इन 10 सालों में, 1,10,000। और अगले 5 साल में, अभी तो 10 साल में किया है, अगले 5 साल में 1/3 और भी कर देंगे। बल्कि वैसे तो इसी साल में एक 60,000 के आसपास नए लोग आएंगे, तो फिर ये 60,000 आने के बाद तो लगभग आधा ही हो जाएगा 1/3 की बजाय। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपको वर्किंग सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में देखने को मिल भी रहा है और आगे मिलेगा। अब इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है कि भर्ती कौन कैसे होता है, वैसे ही जैसा बोए बीज वैसा होए फल। तो बीज अच्छा बो के अगर हम कुछ करेंगे तो फल अच्छा आएगा। इसके लिए हमने ये जो सीईटी की परीक्षा और ये सब किया है, ये ठीक है, किसी आलोचना करने वाले वो अपने ढंग से करते हैं। कारण क्या है कि जो जनाब लोग नौकरी लेने के लिए लाइन में लगते हैं उसमें से भर्ती तो 20% होते हैं, 80% जो होते हैं उनको तो बहकाना बड़ा आसान है कि ऐसा होता तो आप लग जाते, ऐसा तो आप लग जाते। अब 20% जो लगने उसका प्रोसेस ही तो तय किया हमने, क्योंकि प्रोसेस ये रहेगा कम से कम योग्यता के आधार पर लोग आगे आए लगे, उसी नाते से ये सब किया है। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी सारी टीम अच्छी लगी है। इसका अगर एक आंकड़ा बताता हूं तो 2014 में हमारा जो निर्यात था 1,59,000 नए उद्योग लगे हैं, एमएसएमई ज्यादातर होते हैं इसमें, और 12.5 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिला है इन उद्योगों में, सिर्फ जो 1,59,000 है। बहुत से इसमें 7वां वेतन आयोग, ये हमारा देश का पहला राज्य है जिसने 7वां वेतन आयोग जो है इसको लागू किया था। और जो नई एक्स ग्रेशिया स्कीम 52 साल की उम्र से पहले अगर निधन हो जाए तो उसको नौकरी का प्रावधान ये हमने आकर के किया है। और इसी प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जो ठेकेदारों के माध्यम से जो होती थी एक एक्सप्लॉयटेशन युवकों की, देना कुछ लिखवाना कुछ दिखाना कुछ, वैसी अलग अलग प्रकार से जो चीजें मिलती थी, वो कमीशनें और सारा जो चलता था वो सब बंद हो गया। अब जितने नए आवश्यकता सरकार की होगी, बोर्ड कारपोरेशन कहीं भी, वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से होगी। उसकी निश्चित सैलरी वो हमने कर दी है और हर वर्ष उसमें बढ़ोतरी करने का प्रावधान है। जो लोग पहले हिचकिचा रहे थे कि हम एचकेआरएम में नहीं जाएंगे, आज वो सिफारिशें कर रहे हैं कि नहीं हमको भी एचकेआरएम में डालो, हमको भी एचकेआरएम में ले जाओ। ये कर्मचारियों में एक चर्चा वातावरण बन गया है, देखेंगे उसका कितना करना। लेकिन अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोग तो पोर्ट हुए जो पहले से लगे हुए थे, और नए भी मेरे ख्याल कोई 25-28 हजार लगभग 25,000 के लगभग नए लगे होंगे। लेकिन जो पुराने थे, जो पहले ठेकेदारों के लगे हुए थे, जिनके कॉन्ट्रैक्ट बाकी बचे थे या जिनका आगे बढ़ाने की जो ठीक लगा डिपार्टमेंट में आगे बढ़ा दिए, उन सबको भी अब एचकेआरएम में पोर्ट कर लिया। ऐसा मिला करके 1.25 लाख से ऊपर लोग उसके ऊपर रजिस्टर्ड हो गए हैं। कर्मचारियों में एक बड़ी मांग थी एससी समाज की, खास करके जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, वो हमने प्रावधान कर दिया है और उसमें भी कुछ विभागों ने अपनी लिस्टें निकाल दी हैं। और ये भी एक नया एक आयाम जो हमने वो किया है। अभी डीए की जो किस्त है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 42% से 46% कर दी है, तो उसको अभी तक तो हमने नहीं इसको बढ़ाया था, लेकिन क्या आज ही घोषणा करनी है? जब मर्जी कर दो हैं तो ठीक है। इसको 42 से 46% जुलाई 2023 से ही लागू करने की मैं घोषणा करता हूं। और जो इसके एरियर हैं, यानी जुलाई से जो सितंबर तक के, उनको भी दिसंबर के महीने में दे दिया जाएगा। 42% से डीए, 42 से 46, 4% बढ़ाया है ना डीए, तो पहले 42 था, वो 46 हो गया। अच्छा, 15 की किस्त मिली तो नहीं ना अभी? पहली 15 की किस्त मिली तो नहीं ना? अभी उसको साल भर 10 रखते हैं, उसके बाद बढ़ा देंगे 15। चलिए, इसमें लाभ होगा।
हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट और 10,000 पहले था, अब इसको 20,000 रुपया कर रहे हैं महीने का, 20 डबल। वाइस प्रेसिडेंट 7.5 से 15, मेंबर 3 से 6, यानी लगभग एकदम डबल। पंचायत समिति 7.5 से 15, यानी जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन 3.5 से 7, मेंबर 1600 से 3,000। इस प्रकार से इनका ये सरपंच और पंच का हमने पहले मई में बढ़ा दिया था। ऐसे ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर, इनको पहले मिलता था 20,500, अब इनको मिलेगा 30,000। सीनियर डिप्टी मेयर 16,500 से 25,000, डिप्टी मेयर 13,000 से 20,000, काउंसलर 10.5 से 15,000। ये कॉर्पोरेशन में। देन प्रेसिडेंट 6.5 से 10, वाइस प्रेसिडेंट 4.5 से 8, काउंसलर 4.5 से 8। अर्बन लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, इसकी 90 कॉलोनियों को 23 में पहुंची है 9 वर्ष की ये यात्रा। वैसे तो 9 का आंकड़ा अपने आप बड़ा शुभ होता है, तो उस 9 वर्ष के बाद और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती है। स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन, और साथ में फिर जुड़ गया ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। और सरकार बनाने के बाद आज उस दूसरी टर्म के भी 4 साल हो गए हैं, और मैं समझता हूं कि जो काम हमने किए हैं उस पहले वाली जो जनता का प्यार हमको मिल रहा है, उससे ज्यादा प्यार आज भी जनता में कायम है। जनता हम काम किए, अच्छे किए हैं। बहुत से काम हैं, कुछ कामों की मैं जरूर गिनती कराऊंगा आपके सामने। अंत्योदय सरल पोर्टल बनाया, हर गरीब आदमी के लिए योजना हमारे उस पोर्टल पर जाकर के ले सकते हैं। 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ये ऑनलाइन कर दी कि किसी को दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े। किसी को छोटे काम के लिए भी चंडीगढ़ भागते थे, जो है बीच में गायब हो जाता था। हमने डीबीटी की सारी योजनाएं बनाई किसानों के लिए, जो उनको पैसा दिया, शायद 80,000 करोड़ रुपए के लगभग हमने किसानों को सीधा उनके खातों में डाला है। और भी जो सेवाएं हैं, चाहे स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे अन्य प्रकार की उनको सुविधाएं हैं, उसका रियल टाइम जो उसको पैसा मिलना चाहिए, ऐसे 36 लाख जो इस प्रकार के लोकसत्ता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो किसानों के लिए बहुत एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिराई और आयुष्मान कार्ड, लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5,791 गांव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे साझी करता हूं मैं। जैसे मैंने परिवार पहचान पत्र बताया, 71 लाख परिवारों का डाटा एक ही यानी सर्वर पर, एक पोर्टल के माध्यम से हम उनकी सब जानकारी ले सकते हैं। आज मैंने पर्टिकुलर कोई 2-3 कंडीशन लगा के डाटा निकालता हूं तो 1 मिनट में निकल आता है। इतने परिवार है, इतने मेंबर है, 1 मिनट में निकल आता है। कोई भी श्रेणी जिसकी हमको चिंता करनी, योजना बनानी है, फट हम निकाल लेते हैं। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम बना है, अब आपको जाने की जरूरत नहीं, हम आपको घर बैठे ऐसे ही 14,000 दिव्यांगजन जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, उनके भी अब दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट अब अपने आप बन जाते हैं, वरना इनको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी कठिनाई आती थी। जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए, इसमें 2 करने वाले होंगे और गरीब हैं, तो उनको शायद उस लेवल के वो नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें, वरना तो अब उनको कोई स्किलिंग करा करके और उनको लोन दिलाया जाए, कोई अपना छोटा काम करें, उद्योग करें, या कहीं प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं, उसमें खपाएं। तो इस प्रकार के इस योजना के अंतर्गत हमने उनको जब सहायता करनी शुरू की, 1 लाख का टारगेट रखा था। आपको पता 50,000 से ऊपर लोगों को ये लोन मिल चुका है, और बाकी सैंक्शन हुआ, उनको जब मिल जाएगा उसकी जानकारी आपको देंगे। 50,000 लोगों को तो ये ऋण जो है डिस्बर्स हो गया। आयुष्मान भारत के साथ हमने